हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आईओटी चैलेंजेस। जब भी आईओटी को डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है इंटरनेट के थ्रू, जिससे वो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कर सके, तो डेवलपर्स को वेरियस चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। और वो क्या क्या है? सिक्योरिटी, प्राइवेसी, डेटा एक्सट्रैक्शन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट, कनेक्टिविटी, पावर रिक्वायरमेंट्स, कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व, स्टोरेज, दैट मीन्स क्लाउड। तो फर्स्ट है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज है डेवलपर्स के लिए। IoT devices are connected to our desktop, laptop or mobiles. Lack of security increases the risk of personal information leaking, like username, address, date of birth, credit card details, and much more without encryption, while the data is collected and transmitted to the IoT device. तो IoT डिवाइसेस जो हैं, क्योंकि हमारे डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल से कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि वेरियस एप्लीकेशंस को यूज़ करके ही हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल्स पे जो हमारा पर्सनल डेटा स्टोर रहता है, जैसे हमारा यूज़र नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, जो कि हमारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है उन पर, जो कि विदाउट इंक्रिप्शन फॉर्म में रहती है, इंक्रिप्टेड नहीं रहती है, सिक्योर नहीं रहती है। तो कोई भी हैकर जो है हमारे डेटा को हैक कर सकता है। वो हमेशा ये रिस्क बनी रहती है कि हमारा डेटा जो है वो लीक हो सकता है, कोई भी हैकर उसे यूज़ कर सकता है। तो जब भी हम IoT डिवाइसेस से कम्युनिकेट करेंगे, चाहे डेटा कलेक्ट करने के लिए या उनको डेटा ट्रांसमिट करने के लिए थ्रू इंटरनेट, तो हमारे पर्सनल डेटा को कोई भी हैकर हैक कर सकता है। Since many devices are in the loop, one device if getting attacked, rest of the devices could also be attacked. क्योंकि मल्टीपल डिवाइसेस को हम एक्सेस कर पाते हैं इन IoT में, तो अगर एक डिवाइस में अटैक आ गया है तो रेस्ट ऑफ दी जितने भी डिवाइसेस हैं वो भी अटैक हो सकते हैं हैकर के थ्रू। यूज़र कैन बी ट्रैक्ड और मॉनिटर्ड बाय एनीवन एज यूज़र डिवाइसेस आर कनेक्टेड 24/7 इन द इंटरनेट। क्योंकि IoT में क्या होता है, सारा टाइम 24/7 जो है हमारे डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं इंटरनेट से, तो कोई भी हैकर जो है इजीली किस यूज़र को ट्रैक और मॉनिटर कर सकता है। इनसफिशिएंट ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट एन्क्रिप्शन, लैक ऑफ सिक्योर कोड प्रैक्टिसेस इन IoT टेक्नोलॉजी। तो अब भी जो IoT टेक्नोलॉजी है उसमें इनएफिशिएंट ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन होता है। ट्रांसपोर्ट के टाइम में जो डेटा ट्रांसमिट होता है उसमें अभी इनक्रिप्शन नहीं होता है। सिक्योर कोड प्रैक्टिसेस अभी नहीं हो रही हैं IoT टेक्नोलॉजी में। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो डेवलपर्स को करेक्ट करने हैं, जिससे ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिमूव की जा सकें। सो पुअर सिक्योरिटी फीचर्स कैन लेट द अटैकर्स डैमेज द होल नेटवर्क। तो क्योंकि अब सिक्योरिटी फीचर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं IoT टेक्नोलॉजी में, तो जो अटैकर्स हैं वो हमारे होल नेटवर्क को डैमेज कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज इन IoT टू बी हैंडल। नेक्स्ट चैलेंज इज डेटा एक्सट्रैक्शन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट। Second challenge in IoT is how to sense information or measure the data from the complex environment where data are heterogeneous and come from different sources। हमें पता है कि IoT में जो devices होते हैं वो different types के होते हैं, different manufacturers के होते हैं। तो जो data आता है वो heterogeneous होता है, वो different formats का होता है। तो किस टाइप से जो है उस डेटा को सेंस करना है कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट से, ये भी एक चैलेंज होता है डेवलपर्स के लिए। सिंस IoT एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग द सेम इज ए चैलेंज फॉर डेवलपर्स। तो क्योंकि IoT में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा डिफरेंट हेट्रोजीनियस डिवाइसेस से कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, तो ये एक मेजर चैलेंज है डेवलपर्स के लिए कि किस टाइप से इस डेटा को कलेक्ट किया जाए। Along with the privacy and security planning, development teams need to ensure that they plan well for the way data is collected, stored or processed within an environment. तो प्राइवेटी एंड सिक्योरिटी प्लानिंग के साथ साथ डेवलपर टीम्स को ये भी इंश्योर करना पड़ता है किस टाइप से डेटा को कलेक्ट किया जाए, स्टोर किया जाए और प्रोसेस किया जाए किसी भी इन्वायरमेंट से। सपोज अ वेरी टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड फॉर एन इंस्टेंस, how to
sense the data like temperature or humidity during transport from a transport व्हीकल। सपोज करो कि एक टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल है जिसको हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उस मटेरियल का सेंसर को टेम्परेचर सेंस करना है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, तो उससे डेटा कैसे सेंस किया जाएगा, इसको भी ध्यान में रख के जो है प्लानिंग करनी पड़ेगी डेवलपर्स को। नेक्स्ट चैलेंजेस कनेक्टिविटी। IoT एप्लीकेशन डेवलपमेंट रिक्वायर्स द रियल टाइम ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बट दिस बिकम्स अ चैलेंज बिकॉज ऑफ पुअर कनेक्टिविटी और लेटेंसी। तो जो IoT एप्लीकेशंस हैं वो मेनली रियल टाइम डेटा पे वर्क करती हैं, उनको रियल टाइम का डेटा चाहिए होता है। तो अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो है या पुअर है तो उस केस में क्या होगा कि जो डेटा है वो लेट पहुंचेगा IoT एप्लीकेशंस के पास, तो उस केस में क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर स्मोक अलार्म सिस्टम लगा हुआ है हमारे घर में और आग लग जाती है, तो अगर पुअर कनेक्टिविटी होगी तो ये इन्फॉर्मेशन हमें लेट पहुंचेगी जिसकी वजह से बहुत डैमेज हो सकता है हमारे घर में। पुअर कनेक्टिविटी बिकम्स अ चैलेंज वेयर IoT सेंसर्स आर रिक्वायर्ड टू मॉनिटर, प्रोसेस डेटा एंड सप्लाई इंफॉर्मेशन। तो पुअर कनेक्टिविटी एक चैलेंज है IoT के लिए, जहाँ पर सेंसर्स को मॉनिटर करना होगा, डेटा को प्रोसेस करना होगा और इस प्रोसेस्ड डेटा को यानी इंफॉर्मेशन को सप्लाई करना होगा रियल टाइम IoT एप्लीकेशन को। तो उस केस में पुअर कनेक्टिविटी जो है एक चैलेंज होती है डेवलपर्स के लिए। ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज दैट यूटिलाइज IoT सेंसर्स कनेक्टेड टू डेटा प्लेटफॉर्म कैन नॉट परफॉर्म ड्यू टू सर्वर ब्रेकडाउन। अगर कोई ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो IoT सेंसर्स को यूज़ कर रही है प्रोसेसिंग के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उस केस में अगर सर्वर ब्रेकडाउन हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, पूरा सिस्टम जो है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि जो सर्वर जो है उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करवा रहा था सेंसर्स के थ्रू, अगर वही डाउन हो गया तो पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा, उसको काफ़ी लॉस हो जाएगा। फॉर IoT डिवाइसेस एंड प्लेटफॉर्म्स टू परफॉर्म वेल, डेवलपमेंट टीम मस्ट इंश्योर दैट द एप्लीकेशन आर इन गुड कनेक्टिविटी। तो अगर हम चाहते हैं कि IoT डिवाइसेस और प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो वेल परफॉर्म करें, तो उस केस में डेवलपमेंट टीम को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो एप्लीकेशंस हैं वो गुड कनेक्टिविटी में है, यानी कि जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो कभी भी पुअर नहीं होगी और जो डेटा है वो टाइम पर सेंसर्स के थ्रू IoT एप्लीकेशंस को प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट इज पावर रिक्वायरमेंट। ऑल द IoT डिवाइसेस नीड पावर, मोस्ट ऑफ देम आर बैटरी ऑपरेटेड। There is a need of long lasting batteries so to keep IoT devices keep working even when there is no electricity। तो जो IoT devices हैं उनको पावर चाहिए होता है वर्किंग के लिए, तो मेनली जो IoT devices हैं वो बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, तो हमें इस टाइप की बैटरीज चाहिए होती हैं जो लॉन्ग लास्टिंग हो और इजीली जो है वो डिस्चार्ज नहीं हो जाएं, जिससे बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी उनको यूज़ कर पाएँ। विथ मोर डिवाइसेस देयर इज़ मोर रिक्वायरमेंट ऑफ पावर। यूसेज ऑफ ग्रीन पावर सोर्सेज लाइक सोलर और विंड इज़ टू बी मोटिवेटेड। तो क्योंकि हमें यहाँ पर जो बैटरीज़ हैं वो लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, जिससे सेंसर्स जो हैं वो प्रॉपरली डेटा को ट्रांसमिट करते रहें, और IoT टेक्नोलॉजी में क्या होता है, बहुत सारे डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कनेक्ट रहते हैं, तो इसका मतलब है पावर रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें ग्रीन पावर सोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, यानी सोलर और विंड एनर्जी जो है वो यूज़ करनी चाहिए IoT डिवाइसेस को, जिससे उसे हमेशा पावर मिलता रहे और वो कभी भी डाउन नहीं हो। नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व्ड। Developing IoT is not easier because there is need of different domains to come together. That means all devices being linked and integrated are heterogeneous। तो हमें पता है क्योंकि IoT में जो devices होते हैं या जो data आता है वो heterogeneous devices से आता है, तो IoT को डिज़ाइन करना इतना easy नहीं है, उसमें हमें सभी different टाइप के डेटा को हैंडल करना पड़ता है। All components involved are provided by different vendors, independently developed and have diverse communication protocols and utilize different data। तो यहाँ पर जितने भी components involved होते हैं वो different vendors से आए होते हैं, independently वो develop करते हैं उनको, और सभी की communication protocol और data को utilize करने के methods अलग होते हैं। Achieving interoperability is important for
interconnecting multiple things together across different communication networks। तो मल्टीपल थिंग्स को मल्टीपल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के थ्रू कम्युनिकेट करवाने के लिए इन्हें किस टाइप से कनेक्ट किया जाएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है। IoT applications run on the web as well as mobile devices and hence need to be compatible। तो IoT devices जो हैं वो वेब पे भी रन हो सकती हैं यूजिंग वेब एप्लीकेशन और मोबाइल पे भी यूज़ हो सकती हैं यूजिंग मोबाइल ऐप। तो इसीलिए ये जो IoT एप्लीकेशंस हैं वो compatible होनी चाहिए कि वो वेब के साथ भी यूज़ हो सके और मोबाइल के साथ भी। As there is rapid growth in IoT technology but there is limited expertise in the market। अब क्या है, IoT टेक्नोलॉजी तो डेवलप होती जा रही है लेकिन इसकी एक्सपर्टाइज जो है मार्केट में वो बहुत कम है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट IoT टेक्नोलॉजी टू कंज्यूमर्स एंड एंटरप्राइजेस। लोगों को IoT टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है, कंज्यूमर्स को भी और एंटरप्राइजेस को भी। Many consumers do not know what is the importance of connecting their devices as lights, clocks, refrigerators and other house appliances to the internet। This is the main obstacle to the development of IoT industry। तो नेक्स्ट चैलेंज क्या है डेवलपर्स का कि बहुत सारे कंज्यूमर्स को और एंटरप्राइजेस को अवेयरनेस ही नहीं है कि IoT टेक्नोलॉजी को कैसे हम होम अप्लायंसेस पे यूज़ कर सकते हैं, जिससे पर्सन जो है यूज़र जो है इजीली अपने कामों को कर सकता है बिना फिजिकल वर्क किए हुए। ये भी एक मेन ऑब्स्टेकल है टू द डेवलपमेंट ऑफ IoT इंडस्ट्री। दूसरा क्या है, नॉट मैनी इंटरप्राइजेस नो अबाउट दिस टेक्नोलॉजी और इवन इफ दे नो बट दे आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस। सो इन दिस केस लीडर्स आर रिक्वायर्ड टू मोटिवेट ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स डिजिटलाइजेशन। तो बहुत सारे इंटरप्राइजेस को या तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है कि कैसे वो ऑटोमेटिकली अपना काम करवा सकते हैं IoT टेक्नोलॉजी से, या जिसको पता भी है थोड़ा बहुत लेकिन वो इनिशिएटिव नहीं लेते हैं कि कौन जो है ये सब करे। इसीलिए ये लीडर्स का काम होगा कि वो उनको मोटिवेट करें कि जिससे वो IoT टेक्नोलॉजी को अपने इंटरप्राइजेस में अप्लाई करें और डिजिटलाइजेशन लाएं इंटरप्राइजेस और ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट चैलेंज इज स्टोरेज और क्लाउड। IoT कैन नॉट ओनली कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा बट also store and manage those data for further use as well as other revisions in the future। So cloud is becoming mandatory for storage in IoT technology। हमें पता है कि IoT में सिर्फ डेटा को कलेक्ट और एनालाइज नहीं किया जाता है बल्कि उस डेटा को स्टोर और मैनेज करके रखा जाता है जिससे फ्यूचर में उसको यूज़ किया जा सके, या फिर उसमें अगर हमें कोई एनालिसिस करनी है, कोई हिस्ट्री को देख के कुछ टेक्नोलॉजी अपडेट करना है तो वो भी कर सकें। तो क्लाउड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टोरेज का IoT टेक्नोलॉजी में। व्हेन बिलियंस एंड हंड्रेड्स of billions of IoT devices store data on cloud, then there is requirement for huge investment and spending in maintaining cloud servers that can handle such large amounts of information exchange। तो ये भी एक चैलेंज है क्योंकि बिलियंस एंड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस IoT डिवाइसेस जो हैं वो अपना डेटा क्लाउड पे स्टोर करते जा रहे हैं। तो क्लाउड की भी एक स्टोरेज लिमिट होगी, तो उस लिमिट को हमें बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिससे हम क्लाउड सर्वर्स को मेंटेन कर सकें, जिससे वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर भी कर सकें और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें बिटवीन मल्टीपल IoT डिवाइसेस।